हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह के समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, उन सारी भलाइयों को याद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज कितने लोग चाहते हैं कि हम प्रभु से बातें करें? कितने लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु यीशु की आवाज़ों को सुनूं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं दर्शन देखूं, मैं प्रभु से बातें करूं? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। कितने लोग चाहते हैं? सच में जो लोग चाहते हैं वो उनके साथ वैसा ही होगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। जो प्रभु को लगातार खोजते अपने जीवन में, जो उनका जो मन है, जो उनकी आत्मा जो प्यासी होती है प्रभु यीशु की आवाज़ों को सुनने के लिए, मीठी आवाज़ों को सुनने के लिए प्रभु को खोजते रहते, तो आप अपने जीवन में जरूर दर्शन देखेंगे। प्रभु आपसे बातें करेगा। तो जो प्रभु को खोजते हैं, जो परमेश्वर को खोजते हैं, उसे वो मिलता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो सच में जब आपका आत्मा ऐसा है, जब आप प्रभु को ढूंढेंगे, आप आज कुछ भी नहीं, आज आप कुछ भी नहीं मांगते, न रुपया, न धन, न दौलत, न कुछ नहीं, लेकिन आज आपका आत्मा व्याकुल होता है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए, दर्शन देखने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपके पीछे पढ़कर मिलेगी आपके जीवन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो प्रभु सब कुछ ऑटोमेटिक देना शुरू कर देता है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि हम परमेश्वर के उस प्रेम में आ जाते हैं, उस पहला प्रेम में आ जाते हैं। इसलिए जब प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर को खोजता है प्रभु उसके जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। हालेलुया। तो बाइबल में है हम एक ऐसे सेवक के बारे में पढ़ते हैं जो कि उसका आमना सामना डायरेक्ट यहोवा परमेश्वर के साथ होता था, वो डायरेक्ट बात करता था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो सच में कितना वो ब्लेस्ड, कितना धन्य कि वो डायरेक्ट वो यहोवा परमेश्वर से बात करता था और कोई भी बात नहीं कर सकता था। यदि कोई बात करता तो वो जल के खाक हो जाता। तो परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया हुआ था। तो आइए उस वचन को पढ़ेंगे हम, परमेश्वर को वचन को पढ़ें। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय में पढ़ें, उसका 2 वचन में पढ़ें। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिची, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरनबास निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके हठीले मन के कारण इन लोगों का अंत कर दूं। लेकिन हम निर्गमन की किताब 33 अध्याय उसका 12 वचन में जब हम पढ़ते हैं, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, किसने? मूसा ने, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। या मूसा क्या कहता है? यदि तू आप ना चले, वो उसका कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने कहा था कि ये दूत तेरे आगे चलेगा, लेकिन मूसा ने इससे स्वीकार नहीं किया। मूसा कहता है, नहीं, तू आगे आगे चल। मूसा क्या कहता है? वह कहता है कि यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। मतलब उसे दूत स्वीकार नहीं थे। वो चाहता था कि यहोवा आप उसकी अगुवाई करे, उसकी आगे आगे चले। मूसा की ये डिमांड थी कि मैं कोई दूत को मत भेज मेरे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे आगे आगे चल, हम तो तेरी प्रजा हैं, ये तो तेरी प्रजा है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। सच में वो मूसा देखो वो कैसे डायरेक्ट वो बात करता था, वो झिझकता नहीं था। वो सीधा कहा कि नहीं पिता परमेश्वर, आप चलो, आप हमारी अगुवाई करो, ना कि कोई दूत करे, बल्कि आप हमारे आगे आगे चलो। तो इस बातचीत में हम देखते हैं, मूसा और परमेश्वर के बातचीत में, उस कॉन्वर्सेशन में हम देखते हैं कि मूसा का और परमेश्वर का कितना घनिष्ठ संबंध था। ऐसे वो बातचीत करते थे
और कितना वो निकट हम देख सकते, कितना वो उसे कह सकते एक निकट रिलेशनशिप, एक से हम गहराई का डीप रिलेशनशिप को हम कह सकते कि कैसे मूसा वो परमेश्वर से बात किया करता था। सच में यदि कोई परमेश्वर की ऐसी व्यक्तिगत रीति से कोई पहचानता नहीं हो तो, और वो बात नहीं कर सकता, केवल वही बात कर सकता है ऐसा परमेश्वर के साथ जिसका परमेश्वर के साथ निकटतम संबंध हो। और अब जानते हैं जब हम निर्गमन में हम 33 अध्याय उसका 7वां वचन में पढ़ते हैं तो पढ़िए उस वचन को, मिलाप वाला तंबू। मूसा तंबू की छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते, और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल एक खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करता था। ओ सच में, और यहोवा मूसा से आमने सामने बात करता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे, तो देखो मूसा जो था वो यहोवा से बातें करता था, क्योंकि कितना निकटतम संबंध था, कितनी वो मूसा के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि हुई थी। लेकिन कोई और बात करता तो वो जल के खाक हो जाता। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो देखो वो आमने सामने वो बात किया करता था। हालेलुया। तो यह है निकटतम संबंध जो खुल्ला जो परमेश्वर से बात कर रहा है मूसा, और कह रहा है कि मुझे दूत नहीं, मुझे आप चाहिए, आप मेरी अगुवाई करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। कई लोग आज इस दुनिया में देखते जो, मैं विश्वासियों की बात कर रही हूँ, जो प्रभु की आवाज़ सुनना नहीं चाहते। उनके मन में वो चीज़ वो नहीं तड़प नहीं रहती कि हम प्रभु की आवाज़ को सुने, हम प्रभु को ढूंढे। उनके आज ऐसे विश्वासी जो सिर्फ नाम के मात्र विश्वासी होकर रह गए, उनकी आत्मा उनसे वो नहीं चाहती मेल मिलाप करने के लिए। आज लोग क्या ढूंढते हैं? वो ये ढूंढते हैं कि आज लोग धन दौलत ढूंढते हैं, आज लोग जायदाद ढूंढते हैं, आज लोग सोना ढूंढते हैं, चांदी ढूंढते हैं, सांसारिक बातों को ढूंढते हैं जिसमें वो सुखी हो। और वो सोच, और कई लोग तो आज की जमीन का टुकड़ा प्राप्त करने के लिए, उस भौतिक लाभ के लिए आज एक दूसरे से चढ़ाई करते, केस करते, लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो नहीं ढूंढते कि परमेश्वर को कभी भी नहीं ढूंढते। आप जानते नहीं है, जब आप परमेश्वर को ढूंढोगे तो सब उसी में ही आशीष है। हालेलुया। आप इतना सोने चांदी के लिए आप ढूंढ रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन सब कुछ आप जानते हो जब आप प्रभु को ढूंढोगे तो आपके जीवन में सब कुछ होकर बदल जाएगा। सोना चांदी कुछ भी नहीं है, नथिंग। मेरे जीवन में भी ऐसा था, मेरे पास भी, हाँ, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आई मेरे पास भी। मैं भी कह सकती थी मुझे भी सोना चांदी, लेकिन कभी भी वो लालच ही नहीं आया कि मुझे सोना चाहिए, मुझे चांदी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुझे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। मैं तो उसको ऐसे ही समझती थी, क्या ये सोना चांदी। मुझे बस ये था कि बस मेरा परमेश्वर, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लोग तो सोना चांदी के पीछे भाग रहे हैं, आज ये नहीं, आज वो नहीं है, लोग इसके पीछे पता नहीं दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन आपको ही सोना बनकर निकलना है। ये सोना कुछ भी नहीं है। और ऐसे दिन आने वाले हैं, सोने को लोग सड़क पर फेंकेंगे। ऐसे दिन आने वाले लोगों के जीवन में वचन की कमी की वजह से आज वो समझ नहीं पाते कि आज आपके जीवन में क्या चीज महत्व रखता है। आप सोना हो, आप ही सब कुछ हो। आपको सोना निकलना है। सोना कैसे तपाया जाता है, वो सोना कैसे खरा निकलता है, उसी प्रकार से जब परीक्षाओं में होकर जाते हैं तब सोना क्या निकलता है, वो खरा हो जाता है, वो निकलता है, तभी उसे सोना कहा गया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ये सोना कुछ नहीं, ये चांदी कुछ नहीं। तो सोना जो विश्वास को दिखाता है और चांदी जो है छुटकारा को दिखाता है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो सोने के समान हमें खरा निकलना है। इसलिए सोना क्या, विश्वास को। तो खरा कैसे निकलेंगे? विश्वास के।
आज आप बीमारी की अवस्था में हो सकता है आपके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं, जरूरतों की चीजें पूरी नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ उस समय मैं इतनी बीमार थी, इतनी परेशानी थी, एक तो बीमारी और दूसरी पैसे की भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा। हम काम भी करते थे, जॉब भी करते थे, मैं बीमारी की हालत में भी मैं जॉब किया करती थी, इतनी परेशानी की मैं किया करती थी, लेकिन तब भी मैं वचन को पढ़ती थी, तब भी मैं ऑनलाइन सर्च कर के मैं प्रभु को ढूंढती थी कि प्रभु मैं और कैसे तेरे पास आऊं, और मैं कैसे मैं छुटकारा पा सकती हूँ। प्रभु बस मुझे आप चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं था कि नहीं मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये इतने अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, आज मुझे ये चाहिए। ये मैं ये नहीं कहती कि अच्छे कपड़े मत पहनो, लेकिन कई लोगों के जीवन में एक लालच होता है, एक और दे, एक और दे, एक और दे। लालच नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष होना चाहिए, हमें लालच नहीं होना चाहिए। कई लोग तो बस उसके लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज पति पत्नी को देखो कि लड़ाई करते, तू मुझे कपड़ा नहीं देता, मुझे ये नहीं लेके देता, मुझे सोना नहीं देता, मुझे चांदी नहीं देता, मेरे लिए ये जरूरत पूरी नहीं करता। आज आप कैसे आप घर को चलाना चाहते हैं, आप जैसे चलोगे तो बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। हालेलुया। संतोष करना है हमें हर एक चीजों में। यदि आपके पास कुछ नहीं, लेकिन तब भी आप अपनी जरूरतों को, दूसरी जरूरतों को पूरा ना करके और किसी चीज़ों की जरूरतों को पूरा करें, आपको खुद पर इसलिए मांगो परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान और समझ मांगो। हालेलुया। आज आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए आपको वो लो। लेकिन आज हम देखते हैं, इस वजह से भी लोग घरों में देखते हैं कि लड़ाई झगड़े को हम देखते हैं। संतोष करो सब कुछ, और जब आप प्रभु को खोजोगे, संतोष होगा, तो आपके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। आमीन। प्रभु देखता है कि क्या आप इस छोटी सी चीज़ के लिए कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे हो। प्रभु देखता है कि आप कैसे चाल चल रहे हो, आप कैसे प्रभु में चल रहे हो। इसलिए प्रार्थना करिए, प्रभु से बुद्धि ज्ञान समझ मांगे कि आपको कैसे चाल चलना है, और कैसे प्रभु में होकर कैसे हमें बातों को करना है, और हम कैसे हमें रिप्लाई करना है, हमें कैसे बातें करना है। इसलिए पति और पत्नी इसलिए अधिकतर इसी बातों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। आज कुड़कुड़ा के काम करना शुरू कर देते हैं लोग, एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। तेरे मायके वाले ने दिया, तेरे ससुराल वाले ने दिया, तेरे वो नहीं दिया, तेरे ये नहीं दिया, और बस इसी बातों में रहते, पर ये नहीं देखते कि प्रभु ने जो हमें जीवन दिया, जो परमेश्वर ने इतना सब कुछ दिया, उसमें हमें संतोष होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज भी लोग, विश्वासी लोग भी आज उसी बातों में फंसे हुए, दहेज की बातों में फंसे, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, बस इसी बातों में लगे, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, और इसीलिए आज भी उसी बातों में फंसे हुए लगे हुए हैं, और इसलिए आज वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी में, इसलिए आज ज़्यादा दुखित हैं। वो पुरानी बातें नहीं गई है, इसलिए अभी तक, इसका मतलब ये है कि अभी तक आप नई सृष्टि नहीं हुआ। तो देखो, मेरा कहने करती है कि मूसा कैसे परमेश्वर के साथ था, कैसे उसका निकटतम संबंध। लोग आज इसी चीज़ों के पीछे में जा रहे हैं, सोना चांदी रुपया धन दौलत। मैं ये नहीं कहती कि ये नहीं चाहिए, वो जरूरी भी है, लेकिन हम किसको प्राथमिकता दे रहे हैं अपने जीवन में, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे रहे अपने जीवन में, इस बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। लालच को बताना चाहती हूँ। कहीं कितना लालच तो नहीं बढ़ गया जिससे आप परमेश्वर को भी छोड़ देते हो, कहीं लालच नहीं आ गया आपके जीवन में, और आजकल इधर उधर दौड़े भागे जा रहे हैं, कोई शांति नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं है। और आजकल हम देखते हैं लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय भी नहीं निकालते, बस इधर उधर जब जाना हो तो उसके लिए समय निकाल दोगे, लेकिन वचन जो हमारे जीवन का अन्न है, जो रोटी है, जो दाना है, उसी से जो हमारा गुजारा होता है, जो जीवन चलता है, लेकिन आज हम वचन रूपी जो रोटी को हम खाते नहीं, उसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं, इसलिए आज हमारे जीवन में शांति नहीं रहती। इसलिए आज आपके पास जितना मर्जी सोना हो, धनवान हो सकते हैं, लेकिन आज वो शांति नहीं है, आज वो सुख को आप नहीं प्राप्त कर पा रहे अपने जीवन में। कई लोगों के घर में बाइबल ऐसी पड़ी रहती है जैसे कि उसमें धूल पड़ा रहता है, और एक बंद किताब की तरह वो उसे यूज करते हैं, बस संडे के दिन ही खुलेगा। अब तो लॉकडाउन है, अब तो बाइबल बिल्कुल भी पढ़ना छोड़ दिए होंगे। प्रभु देखता है कि आप कितना प्रेम करते हो परमेश्वर से, और वो पता चलता है कि बाइबल को देखकर पता चलता है कि कितना बाइबल पढ़ते हो, कितना आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, इसी से पता चलता है। और आज परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए वो नहीं रहते हैं, आज वो परमेश्वर से लिपटे नहीं रहना चाहते हैं, और इसीलिए अपने जीवन में वो आनंद को भी खो बैठते हैं। और इसीलिए जब कोई भी आपकी पत्नी आपसे कुछ भी चीज़ बोलती, तब तुरंत गुस्सा हो जाते, तुरंत जलजला उठते, और इसलिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि आप मारना भी शुरू कर देते हो। तो देखो आपके जीवन कैसा है। बल्कि आपको तो पेशेंस रहना चाहिए जब आप वचन पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, और इसीलिए आपके जीवन में वो सुख शांति और वो पेशेंस नहीं रहता, वो धीरज नहीं रहता, क्योंकि आप वचन को नहीं पढ़ते हो, और न प्रार्थना करते हो, और न प्रभु और न आत्मिक जीवन में बढ़ने की आपके जीवन में कभी धुन दिखाई देती है। इसीलिए झट गुस्सा कर जाते हो, झट परेशानियों में पड़ जाते हो।
जो सच में हम प्रार्थना करते तो जब हम वचन को पढ़ेंगे तो वो हमारे गुस्सा को भी ठंडा करता है जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हालेलुया। इसलिए वचन को हमें हमारे प्रत्येक दिन में रीड करना, उस बाइबल को अध्ययन करना रोज बर रोज वो बहुत ही जरूरी है। तो देखो मूसा जो था हमेशा वो बात करना चाहता था, हमेशा वो ललायित रहता था कि बस प्रभु मेरे आगे आगे चलना है। उससे वो कहता है मुझे दूध भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए, मुझे आप ही चाहिए कि आप मेरी अगुवाई करे, हमारी ये जो प्रजा आपके प्रभु आप इनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। बस और इसीलिए देखो आमना सामना परमेश्वर यहोवा परमेश्वर उनसे बातें किया करता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इसके बाद हम क्या देखते, प्रभु उसे वचन दिया और उसे बात किया। यहोवा ने उसे कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, क्योंकि उसने बात किया प्रभु आप मेरे आगे आगे चले और इसलिए प्रभु ने उससे बात किया मैं आप चलूंगा और तेरे आगे आगे चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। और आज आपको भी यही आपको निर्णय लेना चाहिए, करना चाहिए कि प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाऊँ। प्रभु आपकी उपस्थिति के बिना मैं कहीं भी ना जाऊँ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में जाऊँ। कहीं भी आप जाते तो उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं तो चाहे जहाँ मर्जी जाए लेकिन उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। और एक बार की आपको बात बताना चाहती हूँ कि एक जगह हमें कहीं जाना था और मैं घर में आत्मा बोल रहा कि मत जा मत जा मत जा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे आ रहा आत्मा में, तो उनको लगा कि वहम होगा। मैं जब गाड़ी में बैठ गई कार में तब भी आत्मा बोल रहा है मत जा मत जा, पवित्र आत्मा बता रहा है, गाइड कर रहा है मत जा, और पवित्र आत्मा बोल रहा है मत जा, लेकिन नहीं माने और चले गए हम। लेकिन उसी दिन रातों रात सारा बिजनेस हमारा ठप हो गया, सारा बंद हो गया। फिर मैंने उनको बोला कि देखो मैंने कहा था ना प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि मत जा और नहीं माना तो अब नतीजा देख लो। और उसकी वजह से इतनी परेशानी झेलनी पड़ी, बहुत ज्यादा। प्रभु बोल रहा है कि मत जा लेकिन बात नहीं माना। देख लो जब हम प्रभु कहता है मत जा तो हमें नहीं जाना चाहिए, प्रभु कहता है तो जा तो जाना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु आप ही हमारी अगुवाई करता है, हमारे आगे आगे चलता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब हम प्रभु के मार्गों में चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते तो प्रभु हमारी अगुवाई करते। कितने लोगों के बारे में भी प्रभु वचन बताता है कि मत कर, लेकिन आज वही कामों को करते हैं। वो नहीं समझ पाते कि जब हम जो प्रभु मना कर रहे थे हम उस काम को करेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़ा। मेरे जीवन में भी मैंने खुद निर्णय लिया, नहीं मुझे प्रभु के पीछे पीछे ही चलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप जानते हैं कि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और मैरिज में भी जो प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर भी लड़ाई को लड़ा और जीता यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो प्रभु ने मेरा आदर किया, क्योंकि मुझे पता था जो मुझे किस चीज़ का डर था कि जो मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, जो प्रभु ने मुझे वरदान दिया, यदि मैं हिंदू घराने में शादी करती हूँ तो मेरा सब कुछ चले जाएगा, वहां तो कोई प्रार्थना करने वाला भी नहीं होगा। और यदि मैं ऐसा कुछ हो गया तो मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा, क्या होगा मेरे जीवन में। इस चीज के लिए मैं ज्यादा वो डर था, मैं कैसे करूं। लेकिन लड़ाई को लड़ी और मैं जीती यीशु के सामर्थ्य नाम में। देखो बीमारी आई लेकिन मेरे लिए कोई ना तो कोई प्रार्थना करने वाला था, लेकिन जब उस घराने में जाती तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये है क्या चीज़, ये यीशु कौन है। सबसे पहले तो वो मेरे अगेंस्ट में रहते, तो कौन सा प्रार्थना मेरे लिए, चर्च के दरवाजे बंद हो जाते, सब कुछ दरवाजा बंद हो जाता। तो मेरा एक फैसला वो आशीष को लेकर आया। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए हमें वो निर्णय लेने में थोड़ा दुख को झेलना पड़ता है, लेकिन वही निर्णय हमारे जीवन में बाद में वो आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। कई लोग आज सफ़र कर रहे हैं, कई लोग आज दुख में हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, शादी करने के बाद हम उसे ले आएंगे। लेकिन आप समझते नहीं हो कि आप प्रभु की अनाज्ञाकारिता करते हो, प्रभु को दुख देते हो। तो आप खुद ही कहते हो तो प्रभु आपके साथ कैसे चले जब आप खुद ही प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हो। इसीलिए आपको परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखना। प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, प्रभु आप मेरे आगे आगे चले, जिससे मेरा जीवन वो ब्लेस हो, आशीषित रहे। और इसलिए कई लोग जीवन में दुख उठा रहे, सफ़र कर रहे, क्योंकि वो अपने जीवन में परमेश्वर को आगे आगे नहीं रखते और अपनी मनमर्जी कहते और अपने मन से वो वचन बोलना शुरू कर देते। अरे नहीं, प्रभु तो उसे ले आएगा, प्रभु तो उसे कर देगा। खुद अपने खुद वो ऐड करना शुरू कर देते वचन। तो लेकिन प्रभु का वचन तो कहता है कि ना तो इसमें से एक वचन घटा, ना तो एक वचन तू बढ़ा, लेकिन खुद ही अपने मन से डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, अपने लिए रास्ता निकालना शुरू कर देते हैं और खुद ही अपने मन को वो शांति देना शुरू कर देते हो। देखो, और इसलिए आज अपने जीवन में दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, लेकिन जब आप स्टैंड रहते हो परमेश्वर में तब प्रभु आपको आदर करेगा। वो देखता है कि ये मेरा बेटा मेरा बेटी सच में वो कितना कितना उसमें डिसीजन में वो रहे, वो अड़े और खड़े रहे, चाहे जो मर्जी, चाहे जितना मर्जी दुख सहना पड़े, लेकिन तब भी खड़े रहे। तो प्रभु उनको ऊंचा करता है, तो प्रभु उनको उठाता है। हालेलुया। तो आज आप कैसा निर्णय लेते हो? क्या आज आप प्रभु में फैसला लिए हुए हो? क्या दृढ़ फैसला लेते हो प्रभु में होकर? तो आज लीजिए प्रभु में होकर दृढ़ फैसला। प्रभु कहता मत कर तो मत कर, प्रभु कहता कर तो उसे कर।
तब आप अपने जीवन में सुखी पाओगे, सुखी आनंद से भरे रहोगे। तो प्रभु का वचन देखो, तो मूसा जो कैसे परमेश्वर से बात करता था, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है, वो घनिष्ठ संबंध है या नहीं। आप परमेश्वर से किस तरीके से बातें करते हो, कि आप प्रार्थना करते हो। यदि आप सिर्फ ऐसे लाइटली आप लेते हो, प्रार्थना में ऐसे लेते हो, तो प्रभु के साथ कैसे आपका निकटतम संबंध होगा, कैसे आप परमेश्वर से बात करोगे। यदि आप चाहते हो प्रभु की वाणी को सुनना, यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपसे बात करे, यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर दर्शन दे, तो आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए संबंध? प्रार्थना के द्वारा होना चाहिए। आपको रोज रूटीन बना लेना है कि आपको प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, वचन पढ़ना है, तब आपका निकटतम संबंध परमेश्वर के साथ होगा। ढूंढे परमेश्वर की आवाज को, ढूंढे। हालेलुया। पढ़े वचन, पढ़े बाइबल, क्योंकि वचन क्या है? बोले परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं चाहती कि अब लोग जल्द ही गवाही देने वाले हों कि प्रभु ने मुझसे बात किया, मैंने प्रभु की वाणी को सुनी, प्रभु ने दर्शन के द्वारा बात किया, प्रभु ने कहा ये कर, प्रभु ने कहा वो कर, और ये गवाही मैं आपके जीवन में जल्द सुनने वाली हूँ, देखने वाली हूँ। आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो देखो मूसा और यहोवा और मूसा का निकटतम संबंध, कि मूसा कैसे प्रभु को खोजता था। नहीं प्रभु आप मेरे अगुवाई करें, आप मेरे अगुवाई करें। आज कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु आप मेरी अगुवाई करें? कितने लोग कह सकते हैं प्रभु आप जो बोलेंगे वही करूंगे? यदि आप कह सकते हैं प्रभु यदि आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, तो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, और आप धन्य लोग, और आप अपने जीवन में टेस्टिमनी देखोगे, बिग टेस्टिमनी देखोगे। आमीन। सभी बोले हालेलुया। और आप अपने जीवन में बिग टेस्टिमनी देखोगे जब आप प्रभु के लिए अड़े और खड़े हो। हालेलुया। तो आज आपका डिसीजन बताता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो, क्या वाकई आप प्रभु से आप प्रेम करते हो। आपका डिसीजन बताता है प्रभु के वचन के अनुसार कि आपका डिसीजन है या नहीं। आप वचन को पढ़े और जांचे अपने जीवन को। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु क्या कहता है कि तू व्यभिचार नहीं करना। आज आप मेल खाया अपने डिसीजन से, क्या प्रभु कहता है व्यभिचार न कर, तो आज आप शादीशुदा हो, आप इसका मतलब अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो, इसका मतलब आपका डिसीजन परमेश्वर से मेल नहीं खा रहा, मैच नहीं खा रहा। तो कैसे आप प्रभु को प्रसन्न करोगे, क्योंकि आप तो यही पर मार खा जा रहे हो, इसी बातों में खा रहे हो। यदि आज व्यभिचार कर रहे हो, यदि किसी के पास जा रहे हो, तो आज, कल नहीं, परसों नहीं, आज ही रिपेंट करें, आज ही मन फिराए, पश्चाताप करें और माफी मांगे परमेश्वर से। यदि किसी की पति की पत्नी है और लेडीज है और आपका पति नहीं है, लेकिन आप उसके साथ, उस पति के साथ हो जिसकी पत्नी जीवित है, तो इसका मतलब व्यभिचार करते हो, गलत कामों को करते हो, आप प्रभु को धोखा दे रहे हो। आप तो खुद तो धोखा दे रहे हो, लेकिन अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। प्रभु को आप क्या कर रहे हो? दुखित कर रहे हो। आप मन फिराइए, इसका मतलब अभी भी आपके जीवन में पाप बना हुआ है। आप मन फिराइए। और आप आज क्या करते हो? आज आप लड़का ढूंढते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, अपनी मर्जी से किसी को भी चूज कर लेते हो, अगुवाई नहीं चाहते हो, परमेश्वर का कोई प्रेम नहीं। इसी से पता चलता है आपका डिसीजन क्या है। आप वचन से मैच करें कि आपका डिसीजन क्या है, क्या नहीं है। यदि आप कहीं और जा रहे हो जो कि परमेश्वर के खिलाफ है, इसका मतलब अभी भी आप पाप में फंसे हुए हो। आज मैच करें। आप गुस्सा कर रहे हो बेवजह का, जिसका कोई रीजन ही नहीं है, इसका मतलब आप क्या करें? मैच करें, उसके साथ मेल खाएं। क्या उसके साथ मैच करता है? इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो। आज आपको मन फिराना है। यदि आप झूठ बोलते हो तो आपको मन फिराना है, यदि आप गाली देते हो तो आपको मन फिराना है, यदि आप झूठा केस करते हो तो आपको मन फिराना है, यदि किसी के घर में फूट डालते हो, विधर में डालते हो, यदि आप फूट डालते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हो, तो आप अभी भी पाप में हो। अभी भी आप मन नहीं फिराए। आप आओ पूर्ण रीति से प्रभु के निकट। प्रभु आपको बुलाता है, वो आपसे प्रेम करता है। तो वही लोग परमेश्वर के वाणी आवाज को सुन पाओगे जो प्रभु से लिपटे रहते हैं, उसके प्रेम में रहते हैं, जो प्रभु को खोजते हैं प्रार्थना में। कैसे खोजोगे? प्रार्थना के द्वारा। आप प्रार्थना करोगे, आप टाइम नहीं देखोगे इतने घंटे हो गए, अरे मेरे को जल्दी से प्रार्थना खत्म करना पड़ेगा। नो, आप प्रार्थना करते जाते हो जब तक आपका प्रभु ना मिले। और आप सुबह करते हो, दोपहर करते हो, शाम करते हो, रात करते हो, बैठते हो घुटने में, नहीं प्रभु मुझे आपसे बात करना है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हो और प्रभु को आप ढूंढते हो। तब जब आप ढूंढते हो, जब वचन को पढ़ते हो, हालेलुया, तब प्रभु आपसे बातें करेगा। अब उसकी वाणी को सुनोगे। हालेलुया। तो कितने लोग प्रभु से बात करना चाहते हैं? आप मीठी वाणी को सुनना चाहते हो तो आपको सुनाई देगी उसकी मीठी वाणी। हालेलुया। तो उससे पहले रिपेंट करें, उससे पहले आप पश्चाताप करें। देखो जो यहोवा कैसे मूसा से बातें करता था, ओ जैसे कि एक मित्र जैसे बात करते हैं, जैसे खुल्लम खुल्ला बात करता है, उसी तरीके से बातें करता था। तो आज आप भी चाहते हो बात करना परमेश्वर से, तो आज आपको भी प्रभु के निकट आना पड़ेगा। मूसा को देखो, उसके आज्ञाओं का पालन करता था। प्रभु कहता था इधर जा, तू
उधर जाता था, प्रभु कहता था ये कर तो वो करता था, अब्राहम भी वैसे ही करता था और मूसा भी वैसे ही करता था। तो जब आप वैसे ही करोगे जैसे प्रभु कहता है तो आप उसकी मीठी वाणी को सुनोगे। हालेलुया। तो आपको वचन दे दिया गया, आपके पास बहाना नहीं है और सोचोगे कि कब मेरे को प्रभु का वचन कहता है। वचन को पढ़ो, उसमें लिखा है कि वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, क्योंकि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर ही कहता है आपसे कि ऐसा कर वैसा ना कर। प्रभु का वचन को पढ़े। हालेलुया। और जब प्रभु के वचन को पढ़ के उसके अनुसार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, मन फिरेंगे, तो प्रभु की वाणी को सुनोगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो इस तरीके से आप परमेश्वर के आवाज़ को सुन सकते हो, इस तरीके से आप प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर रिपेंट करें, पश्चाताप करें। यदि आज भी आप पापों में फंसे हुए हैं, यदि आज भी आप गलत चीज़ों में हैं, तो आज मन फिराए, प्रभु के पास लौटे। यदि झूठ बोलते हैं तो मन फिराए, यदि आप चोरी करते हैं तो मन फिराए, यदि किसी के घर का लालच करते हैं तो मन फिराए, यदि आप किसी गरीब का हक मार रहे हो तो इसका मतलब आप पाप करते हो। हालेलुया। यदि आपके पास बहुत पैसे लेकिन आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो सकता है आप पास्टर हो सकता है आप सेवक हो और आप चर्च में सेवा करते, लेकिन आपकी ही चर्च में कोई ऐसा विश्वासी है जो बहुत गरीब है, लेकिन आपके पास पैसा है, आप मदद कर सकते हो, लेकिन आप मदद नहीं कर रहे हो। आपके पास पैसा है और आप उसकी मदद नहीं कर रहे थे, इसका मतलब भी आप पाप कर रहे हो। प्रभु आपसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो। हम भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन हम भी उन लोगों की मदद करते जो हमारे अंडर में काम करते, जो विश्वासी हैं, तो हम भी उनकी मदद करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु जब कहता है तो हम करते हैं। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा। और कौन कहता है? ये वचन कहता है कि उनकी मदद करो। यदि आपके पास है तो उसकी मदद करो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति। यदि आपके पास नहीं है तो परमेश्वर से मांगो, तो प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। आप सोच नहीं सकते प्रभु आपके जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत कामों को करेगा। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हैं, तो मैं आपको और कभी बताऊंगी इस गवाह अपने जीवन के बारे में जो गवाहियाँ हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सच में आपको आपके पास है तो आपने मदद करना है, आपके पास नहीं है तो मैं नहीं कहती आपके पास नहीं है तो आप मदद करें, लेकिन आप प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे दे ताकि मैं परमेश्वर पिता मैं भी कर सकूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। इसलिए मन फिराए और लौट आए प्रभु के निकट। आइए अब प्रार्थना में जाए। हालेलुया। प्रभु जितने लोग आज मन फिराए, जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर, सभी को मन फिराने के लिए मदद और सहायता कर, अनुग्रह देके चला पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमामय पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर, स्तुतियों में निवास करने वाला पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, राजाओं का राज आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र शुद्ध करते। जितने लोग मन फिरा रहे, जितने लोग इस विचार के रास्ते से वो मन फिरा रहे पिता परमेश्वर, जो छोड़ रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे, जो नशा को छोड़ने का डिसीजन ले रहे, जो गलत रास्तों में जो जाते थे उसको छोड़ने का डिसीजन ले रहे, जो चोरी किया था वो वापस कर रहे दूसरों को पिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। यदि आपने किसी के घर का चोरी किया है तो मन फिराए और उसे जाकर वापस कर दें। हालेलुया। तो प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा। आप दोगे तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। हाँ, भले वो आपके सामने वाला इंसान जो मर्जी समझे, लेकिन मायने करता है कि प्रभु आपके बारे में क्या सोचता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मन फिराए, प्रभु के पास लौटाए, तब आप परमेश्वर की मीठी वाणी को सुन पाओगे, उसकी आवाज को सुन पाओगे। यदि आप चाहते हो मीठी वाणी को सुनना तो रिपेंट करें, मन फिराए, प्रभु के निकट आए। हालेलुया। और आप सुनोगे प्रभु की आवाज को। हालेलुया। मूसा देखो कैसे वो कहता प्रभु तू मेरे आगे आगे चल, वो खुल्ला परमेश्वर से बात करता। तो आप भी आप परमेश्वर से जो चाहो मांगोगे, आप बात करने पाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आज आप बीमार हैं, यदि आप परेशानी में, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। प्रभु कहता है कि और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे दाऊद पुकारता था, और वो क्या कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरे सुनूंगा। यदि आज संकट के दिन पुकारोगे तो प्रभु आपकी सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग बीमार हैं, आज 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 आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी चंगाई का दिन है और आप सेम नहीं रहेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग आज बीमार हैं, जितने लोग तकलीफ में, जो अपने शरीर में दर्द को सह रहे, हर एक दर्द जाए आपके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस
जीसस क्राइस्ट, हालेलुया हालेलुया, बी डिलीवर्ड, आजाद हो जाए और चंगे हो जाए, आपकी बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आजाद हो जाए और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, आपके शरीर वहां पर हाथ रखे जहां पर आपको दर्द है, यीशु के समर्थी नाम में बीमारी जाए, यीशु के समर्थी नाम में दर्द जाए, हड्डी के रोगों की समस्या है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आपका डिप्रेशन जाए, आपकी निराशाएं जाए यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए, आपके प्रॉब्लम जाए, आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, आपके कानों के दर्द खत्म हो जाए, आपके दांतों के दर्द जाए, आपके मुंह में छाला है, बी डिलीवर्ड, अल्सर जाए यीशु के समर्थी ने, यदि आपके पेट में अल्सर है, सूजन है, कोई भी बीमारी है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, दवाई खाते हैं लेकिन वो काम नहीं करता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में आपका दवाई काम करने लगे यीशु के समर्थी नाम में, परमेश्वर आपको बेस्ट डॉक्टर दे यीशु के समर्थी नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में, बी डिलीवर्ड, दवाई खा खा के थक चुके, डॉक्टर बदल बदल के थक चुके, अब परमेश्वर आपका डॉक्टर है, अब वो उसकी दवाई लेना शुरू कर दीजिए जो कि वचन रूपी दवाई है, हालेलुया हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी नाम आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड रबा शिरे डबे के तेरे डबा के तीरे डबे तीरा, यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में, हालेलुया रबाबा शिरी लेबे के तीरे डबे के तीरा, अल्लाह आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, हालेलुया, आपके दर्द जाए, शुगर के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बीपी के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके डिप्रेशन खत्म हो जाए, आपके पीठ का दर्द जाए, आपके बैक पेन जाए, आपके हाथों के दर्द जाए, आपके शोल्डर के दर्द जाए, आपकी नस के प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन से परेशानियां जाए, हर प्रकार की वो बीमारी से आजाद हो जाए, पीलिया जो आपको बार बार होता है बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जॉइंटिस खत्म हो जाए, टाइफाइड को मैं डांटती आजाद हो जाए, और टीवी की बीमारी जाए यीशु की समर्थी नाम में, SLE की बीमारी जाए यीशु की समर्थी नाम में, मैं डांट तेरी बीमारी, हार्मोन्स की बीमारी जाए यीशु की समर्थी नाम में, परेशानियां खत्म हो जाए यीशु की समर्थी, आपका ब्लड लेवल जो कि ब्लड में, यदि ब्लड में प्रॉब्लम है यीशु की समर्थी नाम में वो चंगा हो जाए यीशु की समर्थी नाम में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको फूड पाइप निकले यीशु की समर्थी नाम में, चंगे हो जाए, अब खाना खाने लगे यीशु की समर्थी नाम में, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका एक्सीडेंट है बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जितने लोग हॉस्पिटल में प्रार्थना सुन रहे हैं बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चंगे हो जाए। आपका कोरोना का रिपोर्ट निगेटिव आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका HIV का रिपोर्ट निगेटिव आए यीशु मसीह के समर्थी नाम में, हर एक रिपोर्ट आपका निगेटिव आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने चंगा कर दिया, आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो नशे में है, जो विचार में है, जो गलत चीजों में फंसे, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो शराब पीते हैं, जो स्मोक करते हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, जो जुआ करते हैं, जो गांजा पीते हैं, बी डिलीवर्ड ए स्पिरिट निकल इनके जीवन से यीशु मसीह के समर्थी नाम में। तंबाकू जो खाते हैं, जो सिगरेट पीते, गलत कामों को करते हैं, बी डिलीवर्ड आजाद हो जाए। जब विचार करते हैं, जो मोबाइल में गंदा चीज देते हैं, जो अडल्टरी करते हैं, जो कि गंदगी कामों को करते हैं, जो पॉर्न वीडियो देखते हैं, जो फिल्म में देखते हैं, जो पाप करते हैं, जो प्रभु से दूर हो चुके हैं, वो वापस आए यीशु के समर्थी ने, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, पीछे हटी हुई स्थिति से वापस आए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आपके छुटकारे का दिन है, आपकी आजादी का दिन है, मैं प्रार्थना करती हूँ उस पापों को छोड़ और आप प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आपके बच्चे छुड़ाए जाए, आपके बच्चे यदि लिविंग रिलेशनशिप में पापों में गंदगी चीजों में फंसे हुए हैं, मैं उसको यीशु के समर्थी नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जो गलत कामों को करते हैं यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं मैं डांटती हूं दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना को सुन लिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपके बिजनेस को ब्लेस करती, आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम जाए और आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपने ब्लेस कर दिया पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। फंसा हुआ पैसा को, रुका हुआ पैसा वापस मिलने की प्रार्थना करती हूँ, आपको कर्ज से छुटकारा मिलने की प्रार्थना करती हूँ, आपका घर बनने लगे यीशु के समर्थी नाम में, आपका पेमेंट, आपकी सैलरी को रिलीज करते हैं हेवन से यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका जमीन का केस सॉल्व हो, यदि झूठा केस कर दिया तो मैं प्रार्थना करती हूँ वो झूठा केस वापस ले यीशु के समर्थी नाम में, आपके हर एक प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थी नाम में, और अब जल्द गवाही के साथ वापस आने का प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंद में और खुशियों से भरा हो, हर एक लड़ाई झगड़ा को मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, एक दूसरे को माफ करो, आगे बढ़ो अपने जिंदगी में यीशु के समर्थी नाम में, हालेलुया। आपके शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम, रिश्ते नहीं और मैं प्रार्थना करती हूँ बेस्ट रिश्ते स्वर्ग से मिलने पाए, जो कि फलवंत हो, जो ब्लेसेड हो, और जो
आत्मा को जो उद्धार पाया हुआ है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग और आप यदि आप ललाए थे, यदि चाहते प्रभु की आवाज़ को सुनना, तो परमेश्वर के साथ संबंध बनाए। संबंध का मतलब मैंने बताया कि प्रार्थना में प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें। जैसे हम सुबह शाम की प्रार्थना करते तो डेली आपने जुड़ना सुबह शाम की प्रार्थना में। और जैसे फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर होती तो जो सुबह होती है, दोपहर को होती है 12 बजे, तो उसमें ज्वाइन करें। और शनिवार को पवित्र आत्मा के अभिषेक की मीटिंग होती है 12 बजे, उसको ज्वाइन करें। फिर रविवार की प्रार्थना सभा होती है, उसको ज्वाइन करो। अब देखना आप अपने जीवन में गवाही को देखोगे। आमीन। कितने लोग हैं जो सुबह शाम की रोज डेली प्रार्थना को सुनते। यदि आप सुन रहे हो तो और आप सेम नहीं रहेंगे, जल्द गवाही के साथ वापस आएंगे। इसलिए रोज सुने प्रार्थना, क्योंकि मुझे नहीं पता किस समय कौन सा वचन आपसे परमेश्वर बात करेगा। इसलिए आपको रोज सुने। यदि आप चाहते हो आशीष को, यदि आप चाहते हो छुटकारे को, यदि आप चाहते हो चंगाई को, तो आपको रोज प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, और अपने जीवन में गवाही को देखेंगे। आमीन। इससे सभी बोले हालेलुया, सभी बोले प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हो। जितने लोग आप लोग, जितने लोग जो परमेश्वर के राज्य के अपने बीच को बोते हो, जितने लोग परमेश्वर के लिए अपने कमाई का पहला जो अपने कमाई का हिस्सा को, 10वां हिस्सा को प्रभु के लिए निकालते हो, बी ब्लेसेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो। आप अपने सैलरी का पहला कमाई का हिस्सा को, पहला और 10वां हिस्सा को निकालते हो, तब आप प्रार्थना करते हो आपकी पूरी की पूरी सैलरी ब्लेस होकर बदल जाए। आपका बिजनेस में से पहला हिस्सा निकालते हो, आपका बिजनेस का सारा हिस्सा ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया और हालेलुया। मैं प्रार्थना कर जितने सेवा के, जितने पास्टर यदि आपके पास है, यदि आप मदद करते हो, सहायता करते हो और आप में विश्वास निकालते हो, तो मैं आपको भी ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और ये ऐसे नहीं बल्कि गवाही के साथ वापस आने की प्रार्थना करते हैं। आपका सब कुछ आशीषित होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना के शूरवीर योद्धा होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन को मेडिटेट करने के लिए प्रभु आपको विशेष अनुग्रह कृपा दे। इसलिए वचन को इधर उधर से न पढ़े, शुरुआत से पढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए भी आप मांगे परमेश्वर से, प्रभु आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपका आगमन निकट है, आप जल्द आने वाले हो प्रभु जी, उसके लिए हमें तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इसमें में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे इतना से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और सभी लोग से मैं कहना चाहती हूँ 70% लोग हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और आज और कल जो है कितने लोग उपवास प्रार्थना का जो लिंक मांग रहे थे कि हमें हमारे मोबाइल में प्रार्थना नहीं आई, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। जो कि रेड कलर में लिखा होता है, सब्सक्राइब लिखा होता है, SUBSCRIBE करके इंग्लिश में लिखा होता है, जो सब्सक्राइब करके लिखा होता है। जब वो वीडियो को जब खोलते हैं तो उसके नीचे में जब आप देखते हो एक टाइटल और एक वचन लिखा होता है, उसके नीचे में जस्ट रेड कलर का लिखा होता है, रेड कलर का लिखा होता है सब्सक्राइब करके। तो उसे आपको क्लिक करना है, जो रेड है उसको आपको क्लिक करना है, तब वो सब्सक्राइब हो जाएगा, मतलब रेड कलर हट जाएगा। और उसके बाद एक लेफ्ट हैंड साइड में एक घंटी के समान दिखाई देता है, छोटा सा दिखाई देता है, एक धुंधला सा दिखाई देता है और वो घंटी के समान दिखाई देता है। उसे आपको क्लिक करना है और उसके बाद नोटिफिकेशन को ऑन करना है। जैसे कि बल्ब के जैसा लाइट चारों ओर हो जाता है, उसी प्रकार से नोटिफिकेशन उस तरीके से हो जाएगा। तो फिर नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में आना शुरू हो जाएगा। जो प्रार्थना जो हम रोज करते हैं, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें पॉसिबल नहीं होता कि सभी लोगों को हम प्रार्थना का वीडियो शेयर करें। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सभी को बताई दे। नहीं आता तो लोग एक दूसरे की मदद भी करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आप अपनी गवाही को शेयर करें, मतलब अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप में जो गवाही देने के लिए नंबर दिया गया उसमें आप गवाही शेयर करें। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें आप कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं। और आप अपनी ऑफरिंग को, अपनी भेंट को, अपनी दशमांश को, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को गूगल पे, पेटीएम के, तो फोन पे के थ्रू भेज सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि फॉरेन कंट्री से तब भी आप भेज सकते हैं बैंक के थ्रू, या फिर आपको व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और रिकॉर्डिंग स्टूडियो का काम चल रहा है तो उसके लिए भी आप मदद कर सकते हो। और इस मिनिस्ट्री को जो प्रभु ने दिया इसके लिए प्रार्थना करना लगातार। और हमारी टीम के लिए
और प्रेयर वरेयर के सभी और हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें कि और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके, और बचाना ही नहीं बल्कि सिद्ध बनाकर परमेश्वर और हम लोगों को सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और जो सुबह की जो और उसके बाद जो प्रार्थना होगी, पवित्र आत्मा के अभिषेक की प्रार्थना होगी, वो 12 बजे होगी। कितने बजे? 12 बजे। पवित्र आत्मा की अभिषेक की प्रार्थना होगी, 12 बजे होगी। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। आप देख लीजिएगा 11 बजे भी शुरू हो सकता है, नहीं तो 12 बजे भी शुरू हो सकता है। इसलिए आप तैयार रहें उस मीटिंग के लिए। जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहते हैं, जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, जो लोग बीमारी से आज़ाद होना चाहते हैं, तो सभी उस मीटिंग को ज्वाइन करें। उपवास प्रार्थना भी है और पवित्र आत्मा का अभिषेक की भी प्रार्थना है, छुटकारे की भी प्रार्थना है, दुष्ट आत्मा से आज़ादी की भी प्रार्थना है, और आप सेम नहीं रहेंगे। आज सभी लोगों को जय मसीह की।